नमस्कार, जय श्री राम। प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले रविवार को हमने एक ऑडियो के माध्यम से यूट्यूब पर प्रसारण किया था, जिसमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ पवित्रता के लेकर दी गई थी। अध्यात्म से संबंधित अच्छी जानकारी थी, गुरुजी ने दी थी, संत हैं। और कहना है कि हिमालयन सत्ता से कुछ निर्देश उनके पास आते हैं, जो जानकारियाँ वो पब्लिक तक पहुँचाकर उनका कल्याण करना चाहते हैं। तो पिछला एक ऑडियो हमने डाला, कुछ कम लोगों को वो पसंद आया, 700-800 व्यूज़ आए, लेकिन ठीक है, हम खुश हैं कि कम से कम 700-800 लोगों ने उसे देखा। इस बार फिर आज हम एक ऑडियो उन्हीं का पवित्रता को लेकर बहुत ही विस्तार से, जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पवित्रता और अपवित्रता ये कितनी बड़ी चीज़ है। हमें पवित्रता कैसे ईश्वर के नज़दीक तक ले जा सकती है और कैसे अपवित्रता हमारा विनाश कर सकती है। आप सभी से निवेदन है कि ऑडियो है, आप समय निकालिए, चलते फिरते, जैसे भी थोड़ा सा समय आपके पास हो। चलते फिरते का अर्थ ये नहीं किसी से बातचीत करते हुए सुन रहे हैं, नहीं। जब आप अकेले हों, चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, तो दोनों कान में ईयरफोन लगाकर ध्यान से आप इस ऑडियो को सुनिए। मेरा यकीन है कि यदि आप इन ऑडियोज़ को सुनेंगे तो आप और इनका अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे और आपके जीवन का कल्याण होगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ आगे हम उस ऑडियो को अटैच कर रहे हैं। आशा है आप सबको पसंद आएगा, आप सुनेंगे, अनुसरण करेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करके हमारे इस अभियान को, ताकि लोग आध्यात्म से जुड़ें, जागरूक हों और उनके जीवन का कल्याण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इस अभियान को आप सभी सफल बनाएं। जय श्री राम। आगे ऑडियो जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनें। जय जय श्री राम। पवित्रतम ईश्वर हैं, उनसे ज्यादा पवित्र कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब हम पवित्रता की ओर बढ़ने लगते हैं तो ईश्वर की सीमा में हम पहुंचने लगते हैं, और वो समय भी आता है जब हम स्वच्छ और पवित्र हो जाते हैं तो ईश्वर की सीमा में ईश्वर हमें अपने आलिंगन में ले लेते हैं। और भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने की घटना वहां संपन्न हो जाती है। आध्यात्म का ये मूल सूत्र है। तो स्वच्छता और पवित्रता, इसके लिए क्या करें? सबसे पहले प्रातः काल की शुरुआत दिन उगने के पहले करें। बिना इसके धर्म धारण और आध्यात्म नहीं हो सकता। हम कुछ प्रैक्टिकल्स पे बात करना चाहेंगे। एक 8 साल के बच्चे को 12 बाई 12 बाई 10 फीट हाइट के एक कमरे में टॉयलेट करा दीजिए। लगभग 1.5 घंटे वेंटिलेटर, दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दें। 1.5 घंटे बाद अब आप उस कमरे में नहीं घुस सकते। क्यों? इसलिए कि उस टॉयलेट से पहले मिनट में लाखों के तादाद में बैक्टीरिया पैदा होते हैं। वही बैक्टीरिया 1 मिनट बाद एक बैक्टीरिया 1 लाख पैदा करता है। वैसे तो लाखों, लेकिन कैलकुलेशन में 1 लाख लें तो पहले मिनट में 1 लाख, 1 मिनट के पश्चात 1 लाख गुणित 1 लाख, यानी 1 के आगे 10 शून्य हो गया, 5 और 5 10 शून्य। दूसरे मिनट के बाद 5 5 5 3 शून्य हो गया, क्योंकि हर बैक्टीरिया फिर 1 लाख पैदा करता है। ये बैक्टीरिया चूंकि जीव है, वहां से सांस लेंगे, सांस में ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता है और ऑक्सीजन की न्यूनता है। अब वहां यदि किसी को रख दें तो उसकी मौत भी हो सकती है। यह लगभग 1.5 घंटे में हुआ। अब हम आते हैं मानव शरीर की ओर। मानव शरीर में एक भीतर में जैविक घड़ी है। आज यदि 10 बजे आप टॉयलेट जाएंगे तो कल 10 बजे टॉयलेट लगेगी। आज 10 बजे आप भोजन करेंगे तो कल 10 बजे भूख लगेगी। आज 10 बजे सोने जाएंगे तो कल 10 बजे नींद लगेगी। उसी जैविक घड़ी के हिसाब से, आयुर्वेद के सूत्रों से, और ये प्रायोगिक धरातल पर सिद्ध है, ठीक 3 से 5 बजे मुख्य ऊर्जा होती है हमारे लंग्स पे, यानी फेफड़ों पर, और 5 से 7 हमारी मुख्य ऊर्जा होती है बड़ी आंत पर। ठीक 5 बजे टॉयलेट बड़ी आंत तक पहुंच जाता है। अब यदि हम 5 से 7 तक सोते रहे तो उस 2 घंटे में वही घटता है जो उस कमरे में।
12 बाई 10 के कमरे में गया सर, तो 5.5 फीट लंबे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में कौन सी घटना घटती है उसका वर्णन हम करना चाहेंगे। पहले शरीर की गर्मी से वो सूखता है और फिर सड़ता है और फिर वही बैक्टीरिया पैदा होते हैं। सूखने से मलावरोध यानी कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होता है। उससे जो गैस सड़ांध से जो बनती है, वो गैस जब ऊपर चढ़ता है तो डायफ्राम को प्रेशर देता है नीचे से। डायफ्राम के भीतर हार्ट, लंग्स और कुछ अंग हैं। हार्ट और लंग्स चूंकि एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं और बाहर से प्रेशर, तो एक्सपांड होने में उनको परेशानी आती है। परिणाम ये होता है कि हम थकान महसूस करते हैं, हमारे वाल्व्स हृदय के खराब होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है और 50 प्रकार के सीने में प्रेशर फील होता है। रात में सोते हैं तो गले में दबाव महसूस होता है, भूत प्रेत पकड़ी जैसा लगता है, गंदे सपने आते हैं। फिर वही गैस यदि सिर में चढ़ गया तो ब्रेन चूंकि एक कंप्यूटर है जो शरीर के सभी अंगों को संचालित करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। वहां जाकर जब वह ब्रेन को प्रेशर देता है तो देखने में, सुनाई देने में, विश्वास में हमें कमी महसूस होती है। हमारा सभी अंग जो देखने सुनने का वो तो प्रभावित होता है, वरन चूंकि वहां एक कंट्रोलर है तो शरीर के जितने भी अंग हैं वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आदमी पागल होता है या आत्महत्या कर लेता है। हमने कई केस ऐसे देखे हैं। एक और घटना घटती है, समय के साथ साथ मल सूखता है और 5.5 फीट बड़ी आंत और 21 फीट लंबी छोटी आंत, इसके दीवारों पे मल जमना शुरू हो जाता है। धीरे 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 इतना मल जम जाता है, मुंह से लेट्रिन की बदबू आती है, पायरिया होता है। अब आदमी पूरी तरह से अपवित्र हो जाता है, यानी वो पूजा के लायक नहीं रहता। दूसरे तरफ वो भूत प्रेतों के आवास का स्थान बन जाता है, चूंकि भूत प्रेत नेगेटिव गंदगी में आकर्षित होते हैं। चूंकि चारों तरफ मल जम गया, अब हम भोजन के पाचन के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन पहले जाता है स्टमक में, जिसको आमाशय कहते हैं। वहां भी एक्सपांसन और कंट्रैक्शन चलते रहता है, फैलना सिकुड़ना। वहां पे बाइल जूस का स्प्रे होता है और लार और बाइल जूस के माध्यम से खाने का टुकड़ा छोटे छोटे में बट के उसमें से पाचक रस निकलता है जो ऊर्जा देती है हमें, और वह इंटेस्टाइन में आगे बढ़ना शुरू होता है 21 फीट और 5.5 फीट लंबे उस यात्रा पर। लेकिन आपने वहां चारों तरफ वहां मल जमा दिया है जहां छोटे छोटे न दिखने वाले रंध्र होते हैं, यानी छेद होते हैं, जहां से उस पाचक रस से शरीर ऊर्जा ग्रहण करती है। अब वहां आपने लेट्रिन बिठा दिया है तो अब आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस दशा में पैंक्रियास डिस्टर्ब होता है ग्लूकोज के लिए और आपको शुगर की बीमारी होती है। शरीर को खाने के लिए बाध्य होता है, इसलिए कि उसको ऊर्जा नहीं मिल पाती है। और उस ऊर्जा के लिए चूंकि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो ऊर्जा आएगी कहां से? तो इस ढंग से वह ऊर्जा शरीर को खा के पूरा करती है, पैंक्रियास को डिस्टर्ब करके पूरा करती है। इस तरीके से ब्रेन के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा, हार्ट और लंग्स के द्वारा और विभिन्न अंगों का जो परिचालन है वो ब्रेन से डिस्टर्ब के द्वारा 100 में से 95% बीमारियां इस वजह से होती है, शारीरिक बीमारियां। चूंकि आप अपवित्र हो गए, इसलिए आप प्रेतों का स्थान बन गए, आपके ब्रेन में भी गैस चढ़ गया, तो आपका विचार सही नहीं होगा, आप सही नहीं सोच पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे और प्रेतों का वास बनेंगे। तो इस तरीके से पहले आदि भौतिक, अब आदि दैविक, दो बीमारियां। अब सही निर्णय नहीं लेंगे, आपका कर्म गलत होगा। इस तरीके से कर्म से आप पापग्रस्त होंगे, आध्यात्मिक बीमारियां, चूंकि आपका कर्म गड़बड़ा गया। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों बीमारियां देर तक सोने की वजह से होता है। इसका कोई इलाज नहीं।
आप इलाज लेंगे तो 2 दिन 3 दिन ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी हालत तो बनी हुई है रोज देर तक सोने की, आप मल जमा रहे हैं। इस वजह से धीरे धीरे यदि आप मान लो बचपन में बहुत कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि, इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन आपका ब्रेन धीरे 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 आप डाउन होते जाएंगे। ब्रेन के मामले में भी, शारीरिक मामले में तो आप होंगे ही। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अपने जीवन को, अपने समाज को सही रखने के लिए, स्वस्थ समाज और स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि दिन उगने के पहले आप उठें, और उठ के धीरे से उठना है। उठने का भी तरीका है, एक करवट होके बाएं या दाएं करवट से कोहनी से लगकर उठें। सीधे चित से सीधे सीधे ना उठें, क्योंकि उससे कमर में पेन हो सकता है परमानेंट। और धीरे से उठने के बाद, अभी ठंड का दिन है, थोड़ा गुनगुना पानी पिएं। यदि हो सके तो तांबे का लोटे में रखा हुआ शाम का पानी हो वो पीजिए, उससे आपके पेट के बैक्टीरियाज मरेंगे और दूसरे बहुत सारे फायदे हैं। तो पानी पीजिए 2 गिलास, कम से कम 2 से 2.5 गिलास, और बैठ के पीना है पानी, खड़े होके नहीं तो घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। पश्चात थोड़ी देर 5 मिनट टहलिए और टॉयलेट जाइए। टॉयलेट हो सके तो हिंदी टॉयलेट यूज कीजिए, इंग्लिश नहीं, क्योंकि इंग्लिश टॉयलेट में भी पेट से पूरा मल बाहर नहीं होता है। तो दिन उगने के पहले उठने से चूंकि ऊर्जा का पूरा प्रवाह आपके लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है, तो आपकी टॉयलेट, हिंदी टॉयलेट में बैठने से पूरा एक्सपेल आउट होगा और आपके भीतर कोई गंदगी नहीं बचेगी, पूरा बाहर हो जाएगा और आप पेट के मामले में पवित्र हो जाएंगे। इसके आगे की पवित्रता के लिए मैं आपसे पुनः अगले वीडियो ऑडियो में निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पवित्रतम बने, स्वच्छ बने, स्वधन इच्छा, स्व यानी ईश्वर और इच्छा। यदि आप पवित्र रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, तो आप ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की बुद्धि से परिचालित होते हैं। यह है स्वच्छता शब्द का महत्व अर्थ। इतना कहकर आप लोगों से मैं विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।